यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। कॉन्सेप्ट बूस्टर में नेक्स्ट सेशन जो अपन कर रहे हैं दैट इज सर्कुलर अरेंजमेंट विद मिक्स फेसिंग। मिक्स फेसिंग मीन्स some of them are facing in one direction, some of them are facing in another direction. So देखिए, जब सर्कुलर अरेंजमेंट आप करते हैं तो यूजुअली हम लोगों को सेंटर में फेस करके रखते हैं, जब मेंशन ही नहीं होता है कई बार, बट कई बार वो मेंशन करता है दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर और सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। सो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट पे या रेक्टेंगल में या स्क्वायर में, तो एक जैसे प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस पे नेक्स्ट सेशन। तो हम ऑलरेडी एक सेशन कर चुके हैं जिसमें हमने यूनिफॉर्म फेसिंग की बात की थी। तो यूनिफॉर्म फेसिंग का मतलब है कि सब लोगों का फेस एक ही डायरेक्शन में, चाहे तो सब लोग सेंटर फेस कर रहे हैं या फिर सारे लोग सेंटर से बाहर फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वैसे ही रहेंगी। ठीक है, अगर मैंने बोला ए इज़ टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी का जो भी फेस है अकॉर्डिंगली हम लेफ्ट राइट अज्यूम करते हैं। बट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी फेस सेंटर में हो, क्योंकि हर किसी पर्सन का इसका लेफ्ट ये है, इसका लेफ्ट ये है, इसका लेफ्ट ये है, इसका लेफ्ट ये है, तो फेसिंग सेंटर में हम ये ऑलवेज ध्यान रखिए कि जब भी सेंटर फेसिंग है तो लेफ्ट का मतलब क्या होगा। ठीक है, लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, और राइट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। और जब फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर है, अवे फ्रॉम सेंटर है, तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जब बाहर फेस कर रहा है तो लेफ्ट का मतलब ये है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और राइट का मतलब क्लॉकवाइज है। तो जब एक ही साथ बैठे हैं, कुछ किसी का फेस अंदर है किसी का बाहर है, तो इसके हिसाब से लेफ्ट इधर है, ठीक है, इसके हिसाब से क्लॉकवाइज है, और इसके हिसाब से अपन एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से अपन अप्लाई करते हैं इसको। There are 6 people P, Q, R, S, T, U sit around a circular table, not necessary in that order. ठीक है, 6 लोग हैं सर्कल में बैठे हैं, not necessary in that order. 3 person face center and other 3 faces away from center. देखो, 6 में से 3 लोग सेंटर फेस कर रहे हैं और 3 लोग जो बाहर फेस कर रहे हैं। When 2 or more person are stated to be facing same direction, it means that they are facing the center or away from center. देखो क्या मतलब है इसका। जब भी ऐसा बोला जाए when 2 or more person stated to be facing same direction, जब बोला कि P and Q are facing same direction और P और S same direction face कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर P facing center तो S भी अंदर ही फेस कर रहा होगा, और अगर बोला है कि S बाहर फेस कर रहा है तो भी P बाहर ही फेस कर रहा होगा, जो भी। तो whenever it is stated that 2 or more person stated to be facing same direction, it means that whether they are facing center or they are away from center, facing away from center. Okay, Q sits second to the left of R. चलिए, तो 6 लोग, तो जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि सबसे पहले आप क्या करिएगा, 6 पोजीशंस लोकेट कर लीजिए इक्वल डिस्टेंस पर, ताकि स्पेसिंग वाली एरर ना हो। अब स्पेसिंग वाली एरर क्या है ये मैंने लास्ट सेशन में बताया आपको। तो ये स्पेस सेम आना चाहिए। तो Q सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R हु इज नॉट एडजेसेंट टू T। अभी मुझे नहीं पता कि R कहाँ है, वो तो कहीं भी ले सकते हैं, मैं इसको R ले सकता हूँ, सर्कल में हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक मुझे R का फेस नहीं पता होगा तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा कि सेकेंड टू द लेफ्ट कैसे। अगर R यहाँ है तो लेफ्ट में सेकेंड इधर लूँ, फेसिंग अंदर है तो, और फेसिंग अवे है तो यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो जब तक मुझे ये नहीं पता कि R का फेस क्या है, I would not be able to arrange Q और R। ठीक है, अगर R अरेंज भी कर देंगे तो Q नहीं प्लेस कर पाएंगे, क्योंकि उसकी फेस डायरेक्शन नहीं पता, तो लेफ्ट राइट कैसे पता। ओके, तो अभी इसको होल्ड रखते हैं, इससे कुछ पता नहीं लग रहा। T एंड U फेस सेम डायरेक्शन। अगर T सेंटर फेस कर रहा है देन U ऑल्सो फेसिंग सेंटर, बट व्हाट इफ कि U बाहर फेस कर रहा है तो T भी बाहर करना पड़ेगा। बट अभी तक कुछ नहीं पता, होल्ड करते हैं। जब तक कुछ सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी अपन अरेंजमेंट स्टार्ट कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, U सेकेंड टू द राइट ऑफ P हु फेसेस सेंटर। हाँ, यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाएगी डेफिनेटली। अब आप कहीं से भी यहाँ पे कहीं भी P को प्लेस करेंगे, इसका फेस अंदर है, इसने लिखा है, तो P जो कि अंदर फेस कर रहा है, सेंटर फेस कर रहा है, U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, तो इसके राइट में सेकेंड यहाँ पे U है। अभी U का फेस नहीं पता बट P का फेस पता है, दैट्स इट। तो U सेकेंड टू द राइट है क्योंकि इसका राइट इधर है, क्योंकि इसका फेस अंदर है,
तो इसके राइट में सेकंड. ओके. नो टू एडजेसेंट पर्सन फेस सेम डायरेक्शन. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका क्या मतलब है? नॉट टू एडजेसेंट पर्सन फेस सेम डायरेक्शन का मतलब इफ पी इज फेसिंग सेंटर, तो इसके पास वाला जो बंदा होगा एडजेसेंट वाला, वो सेंटर फेस नहीं करेगा, क्योंकि इसने बोला नॉट टू एडजेसेंट पर्सन फेस सेम डायरेक्शन. तो इसका मतलब दिस मस्ट बी फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर. अगर ये बाहर फेस कर रहा है तो ये बाहर नहीं हो सकता, फिर ये अंदर होना पड़ेगा. और अगर ये अंदर कर रहा है तो ये बाहर होना चाहिए, और फिर इसको अंदर फेस करना होगा. और अगर ये अंदर फेस कर रहा है तो ये बाहर होना पड़ेगा, और अगर ये बाहर है तो ये अंदर होना पड़ेगा. बिल्कुल ठीक है. तो इसका मतलब दे आर फेसिंग सेंटर और अवे फ्रॉम सेंटर अल्टरनेटिवली मतलब ये और ये तीन लोग सेंटर फेस कर रहे हैं, ये और ये तीन लोग बाहर फेस कर रहे हैं. ठीक है. वही उसने बोला था कि आउट ऑफ दीज 6 पीपल 3% फेस सेंटर एंड अदर 3 फेसेस अवे. ठीक है. तो हमने ये कंसिडर कर लिया पॉइंट, ये भी हमने कंसिडर कर लिया. नाउ टी एंड यू फेसेस सेम डायरेक्शन. यू हमने बनाया तो टी भी सेम डायरेक्शन, मतलब इफ यू इज फेसिंग सेंटर तो टी मस्ट बी फेसिंग सेंटर. देखो सेंटर फेस करने वाला एक ही बंदा है जो अभी अननोन है, क्योंकि ये तो पता है तीन ही लोग तो सेंटर फेस कर रहे हैं, तो इट मस्ट बी टी, क्योंकि टी और यू सेम डायरेक्शन है. तो टी यू के मतलब सेम फेस करना चाहिए, मतलब सेंटर में फेस करना चाहिए. तो ये भी पॉइंट हमने यूटिलाइज कर लिया. ओके. क्यू सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर. अब आर तो नहीं पता ना, यहाँ पे है तो यहाँ आर चला सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर यहाँ है तो क्यू यहाँ, आर यहाँ तो क्यू यहाँ. लेकिन आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है उसने. हु इज नॉट एडजेसेंट टू टी. कौन? आर इज नॉट एडजेसेंट टू टी. तो टी के एडजेसेंट इन दो पोजीशंस पे आर नहीं हो सकता, तो फाइनली आर की पोजीशन ये होना चाहिए. और अगर आर ये है तो क्यू सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर है, तो आर का फेस बाहर है, रिमेंबर दिस. तो इसका लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा. तो इसका लेफ्ट में सेकेंड पे यहाँ पे क्यू होना चाहिए. तो क्यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर. ओके डन. अभी कौन बचा है यहाँ पे? पी क्यू आर एस मिसिंग है, एस टी यू ऑल डन. नाउ वी कैन आंसर दीज क्वेश्चंस. हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस. तो एस के इमीडिएट राइट, रिमेंबर इसका फेस बाहर है तो इसका इमीडिएट राइट मतलब टी है. ओके. हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर. क्यू और आर के बीच में कितने लोग हैं? अब आप बोले एक आंसर, बट जल्दबाजी नहीं करना. जब तक क्यू और आर के बीच में ये एक बंदा है, इधर से 3 बंदे, तो कौन सा काउंट करेंगे? आगे मेंशन किया कुछ इसने. देखो हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ क्यू. क्यू के लेफ्ट से काउंट करना है, तो क्यू का लेफ्ट तो इधर है, तो क्यू के लेफ्ट से काउंट करो कि क्यू और आर के बीच में कितने लोग हैं. तो 1 2 3, there are 3 people sitting between Q and R. Okay. Next, which of the following 4 are alike in a certain way? Okay, 3 of the following 4 are alike in a certain way and hence form a group. देखो इन 4 में से 3 एक जैसे हैं. 3 of the following 4 are alike मतलब in certain way, in a particular way, कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जिसके तरीके से 3 एक जैसे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप. फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप. इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं ऑड वन आउट. ओके. एस हीरा फेसिंग अवे, आर फेसिंग अवे, क्यू फेसिंग अवे, यू फेसिंग सेंटर. सो ये डिफरेंट है. बाकी तीनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर, और यू जो है वो ये तीनों फेस जो है वो फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, और वो यू है वो अंदर फेस कर रहा है. ठीक है. तो दैट इज डिफरेंट. ओके चलिए नेक्स्ट. सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से अपन को इसको अप्लाई करना है. तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस स्क्रीन को पॉज करिए, टेक योर टाइम. ठीक है. 4 to 5 मिनट आप ले सकते हैं. ट्राई टू सॉल्व दिस सेट क्वेश्चंस के आंसर निकालने की कोशिश करिए अरेंज करके. ठीक है. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बना रहा हूँ. 8 people आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल. अमंग देम 4 आर फेसिंग सेंटर एंड अनदर 4 आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर. ओके. इफ 2 or more person आर सेड टू बी फेसिंग सेम डायरेक्शन. अगर आपको बोला जा रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, इट मीन्स दे ऑल आर फेसिंग सेंटर और अवे. तो जब भी ऐसा बोला जाए, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब या तो वो सब सेंटर में कर रहे हैं या फिर सभी बाहर फेस कर रहे हैं. ठीक है. इफ 2 people आर सेड टू बी फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन. जब भी ऐसा बोला जाएगा कि 2 लोग जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, 2 people आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन, इट मीन्स वन ऑफ देम फेसिंग सेंटर एंड अदर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर. तो अगर बोला है कि मान लो कि
जो भी नाम है ए और एफ, फॉर एग्जांपल ए और एफ अगर डिफरेंट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं तो अगर एफ बाहर है तो ए अंदर होना चाहिए, ठीक है। बोला सी एंड डी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो अगर डी अंदर है तो सी भी अंदर होना चाहिए, ऐसा कुछ। जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। ओके, देखो 8 लोगों को बैठाना है तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि सर्कल ड्रॉ करेंगे, 8 पोजीशंस लोकेट करेंगे। जी इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, मुझे नहीं पता कि एच यहाँ है, इन केस अगर तो इसका राइट किधर है, इधर या इधर, क्योंकि जब तक मुझे इसका फेस नहीं बताओगे आई कैन नॉट टेल यू कि कौन सा लेफ्ट राइट है। सो जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। ओके, ए इज फेसिंग सेंटर, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि ए के बारे में पता है। तो ए को यहाँ लेते हैं फेसिंग सेंटर। ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। हाँ, अभी फिर से कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ए का फेस तो पता है तो ए का लेफ्ट राइट तो बता सकते हो, बट अपने को तो लेफ्ट ऑफ बी चाहिए ना। तो व्हाट अबाउट बी, तो बी तो नहीं पता, बी का फेस नहीं पता है कहीं भी। तो ए सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो क्या हो सकता है, अगर बी अंदर फेस कर रहा है तो ए के लेफ्ट, बी के लेफ्ट में सेकेंड पे ए आ जाएगा, और अगर बी बाहर फेस करेगा तो बी को यहाँ बैठना पड़ेगा। तो बी के 2 ऑप्शन हैं, बी या तो यहाँ है या फिर यहाँ है। तो बी का फेस बाहर है तो यहाँ, और बी का फेस अंदर है तो यहाँ। ओके, अभी होल्ड रखते हैं, चलो। एच इज इन अपोजिट पोजिशन ऑफ ए की अपोजिट पोजिशन पे एच है, ठीक है। एंड दे फेस डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, तो इफ ए इज फेसिंग सेंटर मीन्स एच मस्ट बी फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। ओके, जी एंड ए फेस सेम डायरेक्शन, तो ये पता लग गया जी का फेस भी सेंटर ही है, क्योंकि ए का फेस सेंटर है। तो जी एंड ए फेस सेम डायरेक्शन, बट जी का लोकेशन क्या है ये मेरे को नहीं पता। इससे पहले शायद कुछ बात की थी, मुझे याद आया। हाँ, जी इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, ये वाला पॉइंट है। तो जी तो एच के इमीडिएट राइट है, तो यहाँ पे जी आना चाहिए, और जी का फेस ए की फेस डायरेक्शन में है। तो ये पॉइंट भी हमने कंसिडर कर लिया, और ये भी पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया, ये भी हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। अभी बी के बारे में थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि बी इन दोनों में से कहाँ आने वाला है, क्योंकि बी के लेफ्ट में सेकंड ए होगा अगर बी सेंटर फेस करके बैठे तो, और बी अगर बाहर फेस करेगा तो लेफ्ट में सेकंड ए यहाँ आएगा। तो बी इन दोनों में से कहाँ आएगा अभी फिलहाल नहीं पता। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन बी एंड जी। हाँ, अब पता लग गया, क्योंकि बी यहाँ नहीं आ सकता, बी और जी के बीच में 2 लोग चाहिए, तो बी यहाँ नहीं आएगा, बी यहाँ आएगा। और अगर बी यहाँ आया तो बी के लेफ्ट में सेकंड, क्योंकि इसने बोला है कि ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये तभी पॉसिबल है जब बी बाहर फेस करेगा। ओके, तो ये पॉइंट भी हमने कंसिडर कर लिया। दिस इज ऑल्सो यूज्ड। ई एंड सी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। देखो ये तो पता लग गया, इन दोनों पोजीशंस पे ई और सी आएंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शंस नहीं है, ये एडजेसेंट लोग बैठने, ई और सी तो यहाँ पे आएंगे। एंड ई इज एन अपोजिट पोजिशन ऑफ एफ। तो ई कहाँ और सी कहाँ, ये कैसे पता लगेगा, ये अगले वाले स्टेटमेंट से पता लग रहा है। ई इज एन अपोजिट पोजीशन ऑफ एफ, कैसे पता लग रहा है, क्योंकि ई अगर यहाँ आया तो एफ यहाँ होना चाहिए था, बट इट इज़ नॉट, वो तो बी है। तो इसका मतलब ई यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, और ई जो है इज एन अपोजिट पोजीशन ऑफ एफ, वो एफ के अपोजिट पोजीशन पे। तो यहाँ पे एफ है, इनके फेस डायरेक्शन अभी कुछ नहीं पता अपने को, बट सी और ई एडजेसेंट आ गए, और ई जो है वो एफ के अपोजिट आ गया, ई यहाँ आ नहीं सकता था। ठीक है, डन। B and C faces different direction. Okay. तो B is facing away from center, तो C must be facing away from center. Sorry, different direction, not away, must be facing center. तो C का फेस भी सेंटर ही होना चाहिए, क्योंकि B और C का सेम डिफरेंट डायरेक्शन है। तो अगर ये बाहर है तो ये अंदर होना चाहिए। ठीक है। F is second to the left of D. F जो बंदा है वो D के लेफ्ट में सेकंड है, तो F सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D, तो D तो यहीं आएगा ना, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो D के लिए एक ही ऑप्शन है, और F सेकेंड टू द लेफ्ट है, इसके लेफ्ट में सेकेंड, तो सेकेंड तो है, तो इसका लेफ्ट इधर बनाओ। इसका लेफ्ट इधर बनाने के लिए इसका फेस सेंटर करना पड़ेगा आपको। तो F इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D, डन। ओके, परफेक्ट। तो आई थिंक ये सब हो गया, बट इनकी फेस डायरेक्शन अभी तक मुझे नहीं पता है। स्टार्टिंग में कुछ बोला था, देखो यहाँ पे among them 8 people are there, among them 4 are facing center and other 4 are facing away from center. So count कर लेते हैं, center facing कितने हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 people are facing center. तो मतलब बचे हुए चारों लोग जो है ना वो अवे है, ये दोनों तो ऑलरेडी अवे हैं, तो must be facing away from center. That's it. Okay, so I think ये doable question है। वापस से नाउ क्वेश्चंस क्या है इस पे देख लेते हैं, पढ़ते हैं। 4 among the
5 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से 5 में से 4 एक जैसे है ना, अलाइक इन अ सर्टेन वे, इस टाइप का क्वेश्चन किया था हमने, कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है इनमें। एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ए फेसिंग सेंटर, डी फेसिंग सेंटर, जी फेसिंग सेंटर, सी फेसिंग सेंटर, एच फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। ओके, हु इज सिटिंग इन अपोजिट पोजीशन ऑफ सी, सी के अपोजिट पोजीशन पे बी बैठा हुआ है, तो बी, ठीक है, डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में सी का पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो राइट में सेकंड है, सेकंड टू द राइट, तो सी इज सेकंड टू द राइट। ओके, डन। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ई सी, तो डी और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? अगर देखो इधर से काउंट करोगे तो 2 लोग बैठे हैं, इधर से काउंट करोगे तो 4 लोग बैठे हैं, तो 2 भी है ऑप्शन में, 4 भी है, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट से काउंट करो भाई, तो डी के लेफ्ट से काउंट करते हैं, तो डी के लेफ्ट से मतलब इधर से, तो 1 2 3 4 पीपल आर बिटवीन डी एंड सी, सो 4 का मतलब है ये ऑप्शन अपन को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द सेकेंड पर्सन सेकेंड टू द राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन, क्या मतलब है? वापस पढ़ते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, इनमें पेयर दे रखे, ठीक है, ये पेयर है, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन मतलब पेयर का सेकेंड, तो पेयर का सेकेंड पर्सन, लेट्स से पहला ऑप्शन में बी है, तो बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन। क्या बी ए के राइट में सेकेंड है? ए के राइट में सेकेंड तो नहीं है, तो कौन सा पेयर है जिसमें सेकेंड वाला यानी बाद वाला बंदा पहले वाले बंदे के, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के राइट में सेकेंड होना चाहिए, तो ए के राइट में सेकेंड बी नहीं है। जी के राइट में सेकेंड पे एच है क्या? जरा देखें, जी के तो इमीडिएट है वो, नॉट पॉसिबल, सेकेंड का मतलब बीच में एक बंदा चाहिए। सी के राइट में सेकेंड पे एफ है क्या? सी के फेस इधर है तो अंदर फेस है, तो इसके राइट में सेकेंड तो एच है, ये भी आंसर नहीं है। डी के राइट में सेकेंड पे ई है क्या? डी के राइट में सेकेंड, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो डी के राइट में सेकेंड पे ई है। ए के राइट में सेकेंड पे जी, ए के तो राइट में तो है बट सेकेंड पे नहीं है, वो थर्ड पे, इसलिए ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, ठीक है, डी। तो डी ई में सेकेंड वाला बंदा मतलब ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब डी, तो डी के राइट में सेकेंड पे ई बैठा हुआ है, परफेक्ट आंसर। सो दिस इज व्हाट अनदर सेट जो हमने बनाया है, सर्कुलर अरेंजमेंट एंड मिक्स फेसिंग, जहाँ पे कुछ लोग सेंटर फेस कर रहे हैं, कुछ लोग अवे फ्रॉम सेंटर फेस कर रहे होते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में भी हमने ऐसी बातें की है कि सेम टाइप का जो अरेंजमेंट, जो जिस तरह के पैटर्न, जिस तरह के रूल्स, जिस तरह के कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं सर्कुलर में, उसी टाइप से हम स्क्वायर अरेंजमेंट, रेक्टेंगल में, हेक्सागन में, कुछ भी इस तरह के क्लोज फिगर अरेंजमेंट्स करते हैं। सो नेक्स्ट जो सेट ये मैंने लिया है, ये इस तरह का सेट है जहाँ पे लोग सर्कल में नहीं बल्कि एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। देखें, बनाएं इसको। 8 person, A to H, मतलब A, B, C, D, E, F, G, H, okay, are sitting around a square table, okay, in such a way that 4 of them are sitting on the corner and facing inside, while 4 of them sitting in the middle of side and facing outside. Okay, देखो क्या बोला है, वापस समझते हैं। स्क्वायर है, ओके, स्क्वायर टेबल, 4 of them are sitting in the corners, 4 लोग कॉर्नर्स में बैठे हैं, देखो यार, ठीक है, एंड फेसिंग इनसाइड, इनका फेस अंदर है, जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं उनका फेस अंदर है, ठीक है, डन। एंड व्हाइल द 4 ऑफ देम सिटिंग एट द मिडल ऑफ द साइड और फेसिंग आउटसाइड, साइड का मिडल में यानी यहाँ बैठा है और बाहर फेस कर रहा है, यहाँ पे बैठ के बाहर फेस कर रहे हैं, तो 4 लोग ऐसा बैठे हैं, ठीक है। फाइंड द अरेंजमेंट कंसिडरिंग द फॉलोइंग क्लूज, अब ये कुछ क्लूज आपको दे रखे हैं, उसके बेसिस पे आपको अरेंजमेंट पता करना है। ए से डायगनली अपोजिट एच, देखो डायगनल अपोजिट क्या होता है? डायगनल होता है ये, तो ए डायगनली अपोजिट एच है, तो अगर ए यहाँ तो एच वहाँ, या ए यहाँ तो एच यहाँ, या ए यहाँ तो एच यहाँ, ओके, तो क्या करें, कहीं से भी स्टार्ट कर लें, यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे एच। अच्छा, अगर आपको लगता है नहीं यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रोटेट करके वैसे सोच लो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर्कुलर में या इस तरह के अरेंजमेंट में, आप इसको रोटेट करो। आप अगर यहाँ देखना चाहते हो एक हो तो यहाँ देख लो, तो एच ऑटोमेटिकली यहाँ पहुँच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए डायगनली अपोजिट हो गया एच। बी एंड सी फेसिंग ईच अदर, ओके, बी और सी जो है ना वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है,
देखो यार ये दोनों तो एक दूसरे को फेस नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो ये दोनों ही हो सकते हैं, या फिर ये दोनों हो सकते थे। तो ए और एच तो ऑलरेडी बैठ गए, तो मुझे पता लग गया कि बी और सी यहाँ बैठेंगे, तभी पॉसिबल है कि वो दे आर फेसिंग ईच अदर। एंड बी सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, बी जो है ना वो ए के राइट में सेकेंड है, तो ए के राइट में सेकेंड, तो बी यहाँ पे है, तो सी यहाँ पे होना चाहिए। तो हमने ये पॉइंट भी कंसिडर कर लिया, बी एंड सी फेसिंग ईच अदर एंड बी सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ओके डन। नेक्स्ट, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में, बी का फेस अंदर है, राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो बी के राइट में, तो बी डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, 1 2 3, तो डी यहाँ है। सो डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी बट नॉट एडजेसेंट टू ए। ठीक है, ए के एडजेसेंट तो नहीं है ना, बिल्कुल ए के एडजेसेंट नहीं है। ओके नेक्स्ट, ई इज 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम ए, यहाँ से 3 प्लेस अवे, देखो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस अवे, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस अवे, तो इधर तो हो नहीं सकता, तो ई 3 प्लेस अवे फ्रॉम ए, तो मतलब ई को यहाँ ही होना चाहिए, तो ए से 3 प्लेसेस अवे, तो ई इज 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम ए। ओके डन। एंड फेसेस अवे फ्रॉम सेंटर, परफेक्ट, अवे, फेसिंग अवे। ई इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ई जो है वो जी के लेफ्ट में सेकेंड है, तो ये लेफ्ट, अब देखो जी कहाँ आएगा, यहाँ या यहाँ, तो लेफ्ट में सेकेंड, लेफ्ट मतलब इन लोगों के लिए लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो जी यहाँ पे होगा तो उसके लेफ्ट में सेकेंड पे ऑटोमेटिकली ई आ जाएगा, यहाँ पे तो जी होगा तो यहाँ पे ई होना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये भी पॉइंट हमने कंसिडर कर लिए। अब फाइनली हमारे पास ए बी सी डी ई एफ की पोजीशन नहीं मिली है, तो एफ यहाँ पे, जी और एच, ऑल डन। नाउ 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ऑड वन आउट। सो फॉलोइंग 5 में से कोई 4 है, दे आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ओके, ए फेसिंग सेंटर, कॉर्नर पे बैठा है, सी कॉर्नर बैठा है, सेंटर फेस कर रहा है, बी कॉर्नर बैठा है, सेंटर फेस कर रहा है, ई साइड पे बैठा है और बाहर फेस कर रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन डी आंसर है आपका। चलिए, तो 4 ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आप कर सकते हैं 3, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है ना, तो 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है, तो ये डिफरेंट है बाकी तीनों से। चलिए, तो ये इस तरह के एक हमने अरेंजमेंट्स किए हैं जहाँ पे सर्कल में या क्लोज फिगर अरेंजमेंट में लोग बैठे हैं, दे आर फेसिंग, सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, सम ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। चलिए, तो इसी तरह के सेशंस के साथ फिर से मिलेंगे इसी चैनल पे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।